अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के सेंटर स्टेज में खुशामदीद। मैं इस वक्त सिंध के शहर खैरपुर में मौजूद हूँ और खैरपुर सिंध के उन शहरों में शामिल है जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। यहाँ बारिशों की वजह से सैलाब आया और खैरपुर में इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे गए थे। इस शहर में तकरीबन 88 यूसीज जो है वो सैलाब से मुतासर हुई। खैरपुर शहर जो है वो भी पानी के अंदर जो है वो आ गया। अभी यहाँ पर अब क्योंकि बारिशों का सिलसिला रुक चुका है तो शहर से पानी निकाला जा चुका है, लेकिन आसपास के बहुत सारे दही इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है। सैलाब ने इस पूरे ज़िले को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। जो अमात हुई हैं यहाँ पर तकरीबन 100 के लगभग लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। फिर सैलाब के बाद भी हालात ये हैं कि यहाँ पर गैस्ट्रो जैसे जो मर्ज़ हैं और जो खड़े पानी की वजह से वबाई अमराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा नुकसान खजूर की जो फसल थी जो उस वक्त बिल्कुल पक कर जो है वो तैयार थी, जिस वक्त ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। दीगर फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। लोगों के घर यहाँ पर गिरे हैं। तकरीबन 1,20,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट्स जो लोग जिनको अपने घर छोड़ने पड़े, पहले वो सड़कों के किनारे थे, उसके बाद वो जो है वो टेंट विलेजेस के अंदर आ गए, उनकी तादाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये खैरपुर जो है वो पिछले 1 महीने से इस सैलाब की वजह से, ये जो बारिशों की वजह से पानी आया उसके बाद अब तक जो है वो यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग भी बड़ी मुश्किल में। और मैं इस वक्त एक खैमा बस्ती में, ये टेंट विलेज है जो कि हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं ये जानने आया हूँ कि इस टेंट लोग रह रहे हैं उनके आखिर मसले क्या हैं, उन्होंने पिछला 1 महीना किस तरह से गुजारा है, क्या उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। और इस वक्त अब जबकि कुछ जगहों से पानी उतर चुका है, बहाली का काम चल रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ, तो ऐसे वक्त में इनकी ज़रूरत क्या है। अब ये जो टेंट विलेज है इसमें थोड़ा आपको दिखा दूं, ये टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर जो लोग हैं ये तालुका वाइज यहाँ पर सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर ये टेंट विलेजेस बनाए गए हैं। तो एक तालुका के जितने भी लोग हैं उनको जो है वो एक जगह पर रखा गया है। तो तालुका के जितने लोग हैं और जो लोग डिस्प्लेस थे वो जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये टेंट आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। देखिए पानी जो है वो अभी यहाँ पर भी जो है वो खड़ा हुआ है और ये टेंट विलेजेस हैं। यहाँ पर जो बुनियादी इंतज़ाम है वो कुछ सिंध स्काउट्स के लोग हैं वो यहाँ पर चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आगे मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इन टेंटों के अंदर मौजूद हैं। ये मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर भी जो है वो इन्हीं के लिए, इन लोगों के लिए लगाया गया है। बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर 2 सेक्शन हैं, ख़वातीन के लिए और एक जो है वो अगला जो है वो मर्दों के लिए है। तो मैं चाहता हूँ ज़रा ये भी थोड़ा आपको दिखा दें कि ये दवाइयाँ वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है वो दी जा रही हैं। कैंप के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो है वो ये कैंप लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर हिना नाम है। अच्छा हिना साहबा, ये जो कैंप है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएचओ की तरफ से जो है वो लगाया गया है? जी जी बिल्कुल, ये डीएचओ की तरफ से लगाया गया है। तो अभी ये जो गैस्ट्रो का कह रहे हैं बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मलेरिया जो है वो आउटब्रेक जो है वो उसकी एक है, तो वो उसके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं या नहीं आपके पास? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ही पेशेंट हमने नोट किए हैं। गैस्ट्रो के तो बहुत ज़्यादा ही यही पेशेंट हमारे पास वोमिटिंग की कंप्लेन से, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन से आ रहे हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेटेड लगे पड़े हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है इधर पानी जमा लगा पड़ा है जी, जी, तो मच्छरों का जो है ना वो ज़्यादा है यहाँ पे। तो खाना बन रहा है हर हिसाब से, वो स्टेबिलिटी उतनी मेंटेन नहीं हो रही है। वही खाना जो ये यूज कर रहे हैं बर्तनों में वही साफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे सही से। सफाई का भी इंतजाम तो सफाई का इंतजाम वो तो खुद की तरफ से, वो तो हुकूमत नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, ये इनको खुद को मेंटेन करना है। अच्छा, यहाँ पे ये लोग उस हिसाब से वो उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे। जो आपके पास जरा ज्यादा बीमार होता है तो वो फिर आप उसका क्या करते हैं उस पेशेंट का? हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस 24 आवर मौजूद है। अच्छा। जो भी पेशेंट ऐसा होता है जो हम समझते हैं कि ये रेफर करने के हिसाब से, तो फिर हम उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो आप कितनी देर से जो है वो यहाँ पर जो है वो ड्यूटी दे रही हैं? मैं हमारी 3 शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग की, इवनिंग की और नाइट की। अच्छा, नाइट में भी यहाँ पर जो है वो डॉक्टर होता है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे नाइट में भी डॉक्टर है।
एक बड़ा कंसर्न ये रहा है, जाहिर बात है, क्योंकि आप लेडी डॉक्टर हैं, तो ये ख़वातीन की प्रेगनेंसी के हवाले से वो भी कोई केसेस वगैरह हैं, उनको यहाँ पर जो है वो किस तरह से, अगर कोई ऐसा केस आपको जो है वो रेफ़र होता है या आप कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा बात चल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज भी मेरे पास आ रही हैं, जैसे कि मैं गायनी एंड ऑफ्स पम्प्स नवाबशाह से भेजी गई हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप नवाबशाह से आई हुई हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है, तो मैं नवाबशाह से भेजी गई हूँ। मैं वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे मैं इनको सर्व करने के लिए आई हूँ, जैसे कि मैं खुद गायनी एंड ऑफ्स की फील्ड से हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, अगर ऐसा कोई पेशेंट समझती हूँ जो रेफरल के हिसाब से है, अच्छा, तो उनको मैं जो है ना वो रेफर कर देती हूँ इधर ही, हमारे पास गायनी जो वार्ड है उधर ही मैं उनको रेफर कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर यूनिसेफ ने एक स्कूल भी बनाया है, क्योंकि खैरपुर जो है वो उन अजला में से जो मुतासरा अजला हैं सिंध के, वहाँ पर ये स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं, उनको अभी तक क्लियर नहीं करार दिया गया। बहुत सारे स्कूल हैं जो अभी भी नहीं खुले हुए, और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये एक टेंट विलेज है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इसी टेंट विलेज का स्कूल है। ये एक टेम्परेरी स्कूल जो है वो बनाया गया है। आज मैं अंदर आपको ज़रा फिर दिखाता भी हूँ। अभी इस वक्त क्योंकि शाम का टाइम है तो यहाँ पर क्लास नहीं हो रही, लेकिन ये एक टेम्परेरी स्कूल है, एक टेंट स्कूल जिसको बनाया गया है इस टेंट विलेज के अंदर। बताया ये जा रहा है कि सिर्फ कि यहाँ पर विलेज है, यहाँ पर तकरीबन 150 के करीब खैमे हैं, और इस टेंट विलेज के अंदर जो बच्चे यहाँ पर इस जगह पर इस स्कूल के अंदर हैं वो तकरीबन कोई 550 के करीब बच्चे हैं जो इस स्कूल के अंदर हैं। तो अभी हम इस टेंट विलेज के अंदर जाएंगे, देखते हैं, पूछते हैं लोगों से कि उनके क्या मसाइल हैं और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? हबीबुल्लाह। हबीब भाई, कितना टाइम हो गया आपको घर से जो है वो निकले हुए? तकरीबन 1 महीना हो गया है। अच्छा। हम 10-15 दिन दूसरी जगह थे। अच्छा। फिर वहाँ से हमें निकाला, बोला स्कूल खुलेगा, यहाँ से चले जाओ। फिर हम यहाँ चले। तो आपका घर किधर है? फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद। अच्छा, कच्ची आबादी में। तो वहाँ से जो है वो कब निकले थे? वहाँ से 1 महीना हो गया। 1 महीना। तो पहले किधर गए थे? पहले घर में ही थे। अच्छा। फिर कंप्रेस हाथ से भी स्कूल है उधर। अच्छा, स्कूल में जो है वो चले गए? जी सर, उधर चले गए थे, फिर उन्होंने उधर से उठाया। तो यहाँ पर जो है वो आपको 7-8 दिन हो गए यहाँ? हाँ सर, यहाँ 7-8 दिन। तो क्या खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? फिर खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। अच्छा, वो ठीक है। अच्छी सही मिल रहा है। अच्छा। थोड़ी कुछ सहूलत भी है। अच्छा। बस हमें चाहिए, घर हमारा बर्बाद हो गया, घर जाएं। अच्छा। यहाँ घर से तो यहाँ मजा नहीं। घर क्या था? कितने कमरों का घर था आपका? 3 कमरों का था सर, 2 कमरे गिर गए। अच्छा, मुकम्मल गिर गए? हाँ, मुकम्मल गिर गए, बैठने के लायक नहीं है। अच्छा। 2-3 बकरियां थी उसमें, वो भी अच्छा मर गई। तो आपको कोई सामान उधर से निकाल सके? हाँ, कि नहीं? कुछ निकाला है, कुछ पड़ा है। अच्छा। हाँ, उधर 2-3 बंदे रहते हैं। तो जब पानी आ रहा था उस वक्त फिर पहले पता चल गया था कि पानी जो है वो आ रहा है? हाँ, पानी हम इधर ही थे तो वो गिर गया था। अच्छा। हाँ सर। अभी मुझे बताएं, यहाँ पे लोगों को चाहिए क्या? एक तो आपने घर वाली बात की, लेकिन उसके अलावा भी कोई और चीज है जिसकी इलाके के लोगों को यहाँ पर जो खैमों के अंदर, टेंटों के अंदर यहाँ बस पर और तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन थोड़ी कुछ डोनेशन की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि रोटी तो मिल रही है, लेकिन बच्चे तंग कर रहे हैं, बाबा ये चीज चाहिए, वो चीज, जो बात है ठीक। बस इसी की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है भाई आपका? अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह भाई, आपको कितना वक्त हो गया इधर? मेरे को इधर 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, आप भी 1 हफ्ते से इधर हैं। आए कहाँ से हैं आप? मैं गांव से आ रहा हूँ। क्या नाम है आपके गांव का? गांव का बहारोला शरी गांव का नाम है। अच्छा, तो उधर गांव में क्या हालात हैं? गांव में इतना पानी था। अच्छा। मैंने उधर पानी में गुजारा था, कोई सहूलत नहीं थी। उधर से बच्चों को पानी से निकाला, इधर आके टेंट में रह रहे। अच्छा। अभी मैं माजूर हूँ, मेरी टांग टूटी हुई है। अच्छा। मैं कमाने के जैसा नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कमा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं टेंट में इधर आकर
आके खड़ा हूँ, मेरा जो भी था जगह थी वो गिर गई है। अभी मैं कमा नहीं सकता, जगह कैसे तो बनाऊंगा? वो गांव से कैसे निकले? पानी आ गया था उस वक्त उधर निकले? इतना पानी था, उधर अच्छा, पानी से इतना निकले। हाँ, पानी आ गया वो दो गांव वाले थे, कुछ ने उसने बाहर निकाला हमारे को। अच्छा। अभी भी वो जगह थी वो पानी में ही खड़ी है। अच्छा, अभी? कोई चीज में हमने नहीं निकाला। क्या वजह है वहाँ पानी क्यों नहीं निकला? अभी तो बारिशें तो अभी तो नहीं हो रही बारिशें अभी। इतनी गांव के खेत थे, इतने उधर से इतने पानी था, कहाँ से पानी निकले? अच्छा। हाँ, उधर की जगह नहीं थी, पानी इतना था जो इतने जा रहे थे, बाहर भी निकल नहीं सकते थे। अच्छा। मैंने 10-12 दिन तो हम ऐसे बरसात में गुजारे। अच्छा। कोई खाने के लिए नहीं है, छोटे बच्चे थे, कोई छत भी नहीं थी, बाहर ऐसे बरसात में मैंने तो पहले उधर ही रुके हुए थे? उधर ही रुका हुआ था मैंने। अच्छा, तो फिर इधर आ गए? ऊपर से भी कोई छत नहीं थी, ऐसे बारिश में भीगे हुए थे सारे बच्चे मेरे, हमने सारे ऐसे। मेरी टांग टूटी हुई थी, मैंने इसलिए इधर आया। अभी इधर 2 वक्त खाना मिलता है, मैं कमा नहीं सकता। अभी गुजारिश से इनके तो मैं कहता हूँ तो मेरे को मकान के लिए दे, तो मैं कमा तो नहीं सकता, बच्चों के लिए कोई दे तो मैं। मकान आपका मुकम्मल गिर गया? गिर गया, मुकम्मल गिर गया। अच्छा। अभी मैं तो नहीं कमा सकूंगा, कहाँ से मकान बनाऊंगा? अच्छा। मेरे छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, कमा नहीं सकते। वो बड़े होते तो मजदूरी करते, अभी मैं मजदूरी भी जाऊंगा, मेरे को मजदूरी नहीं। पहले यहाँ पर खैरपुर में कभी आपने इस तरह सैलाब? सफेद दाढ़ी हो गई है, मैंने कभी ऐसी बरसात नहीं देखी। रात को भी बरसात, दिन को भी बरसात, रात को भी बरसात। मैंने एक हफ्ता तो हमने कुछ खाया भी नहीं, ऐसे बरसात में गुजारा। अच्छा। तो ये छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए। अभी मेरे इधर ही टेंट में वो छोटे छोटे बच्चे, 4 ही बच्चे बीमार है। अच्छा। इतनी बारिश हो गई, बारिश में बीमार हो गई है। अच्छा। मेरे को भी, मैं रात को 1 बजे उधर अस्पताल से, मैं भी बीमार था, अभी अच्छा। उधर से आया था। ओहो। तो इसलिए मैंने कोई सहूलत नहीं थी बरसात के लिए। मैंने इधर आए 1 हफ्ता हो गया है मेरे को। अच्छा। इधर को 2 वक्त खाना मिलता है, दिन को गर्मी होती है। अच्छा। लेकिन बर्दाश्त बच्चे आपके घर वाले सब इधर ही हैं? सारे आपके इधर साथ इधर ही रह रहे हैं? हाँ, इधर ही 4 बच्चे, घर वाली मैं हूँ। कोई नहीं, खेत में गांव में कोई मेरे को जगह नहीं है। कोई जमीन होती है, कोई होती है ज्यादा होती है, वो भी नहीं है। कमाने वाला मैं हूँ, मेरी टांग टूटी हुई है, अभी मैं कमा नहीं सकता। बरसात में बच्चों के लिए मैं रो रहा था, मैंने सारी रात सारे दिन को रो रहा था। 10-12 दिन कुछ नहीं हमने खाया। अच्छा। नहीं बच्चे खा रहे थे, नहीं हम कहाँ से लेके आए? इतनी मैंने देखी, कभी इतना। अल्लाह ताला आपकी भाई मुश्किल जो है वो आसान करे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है नईम अहमद। अच्छा नईम भाई, आपको भी हफ्ता 10 दिन हो गए इधर में? मुझे सर हफ्ता हो गया है। अच्छा, हफ्ता हो गया। कहाँ से आए हैं? आपका कौन सा इलाका है? मेरा इलाका है यूसी टंडो मस्ती गोट नंगर खान चांडियो। तो आपका वो भी गांव जो है वो पानी में है? हाँ सर, वो निकला नहीं अभी तक? नहीं सर, पानी नहीं निकला है। उधर जो है ना पिरियाले से, पीराकोट से और सर खैरपुर मीरठ शहर से सर उधर पानी आता है। उधर पंप स्टेशन भी है। अच्छा। वहाँ पे बिजली भी मौजूद नहीं है। और सर उधर एक जनरेटर है, वहाँ पे डीजल ये वो मिलती है, वो भी सर नहीं चलाते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि जनरेटर है वहाँ पर? हाँ, वो सर पंपिंग स्टेशन है, वो जो पंप है पानी निकालने वाला। जी जी। लेकिन फिर पानी क्यों नहीं निकाल रहे? सही, वो क्या है ना, तो 2 घंटे चलाते हैं, 2 घंटे चलाते ही नहीं है, बंद करके रखते हैं। तो ऐसा ऐसा पानी जो है वो निकल रहा है। अच्छा, अपनी मर्जी से जो है वो नहीं आपको बताया कोई नहीं कि कितने दिन बाद कितनी देर में जो है वो यहाँ से पानी जो है वो निकल जाएगा तो आप लोग वापस आ जाएं? मेरे हिसाब से सर 6 महीने भी जो ऐसे पंप स्टेशन चली ना, तो 6 महीने जो सियारे के हैं ना, वो भी पानी नहीं निकलेगा। अच्छा, सर अभी तक 9 से 10 फुट वहाँ पे पानी है मेरे घर में। अभी कोई भी चले मेरे साथ, मैं झूठ बोलता हूँ तो उधर चल के देखे तो कितना मेरे गाँव में 600-700 घर है। कितने घर थे आपके? कितने मकान थे गांव के अंदर? गांव के अंदर 600-700 मकान थे। अच्छा, 600-700 मकान। वो सारा गांव सारा सर गांव डूब गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? जलाल भाई, कैसे ये आपका महीना जो है वो कैसा गुजरा है? भाई जैसे क्या किया आपने? बस जिंदगी जो है दुखों में गुजरी है हमारे। हम गरीब बंदे हैं, कमा के खाते हैं। मैं भी दिल का मरीज हूँ, मेरे 7-8 बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा। हाँ जी, बस इसी बरसात में थे। उधर कोई भी नहीं हमारी मदद के लिए। आपका गाँव कौन सा है? ये टंडो मस्ती जी जी हाँ, वही इलाका है। सारे नाले जो जाते हैं ना शहर वाले, वो नालियाँ जो टूट गई, सारा पानी हमारे गाँव में है। अच्छा जी, कुछ बरसात का पानी था ऊपर से आया सारे हमारे घर। दिन पहले पानी जो है वो इस तरह से जब गाँव के अंदर पानी आपके आ गया? जी, पहले आया बरसात जैसे पड़ी ना, वैसे नाले पानी जमा हो गया नालों में, नाला टूटा, सारे पानी हमारे गाँव में। तो फिर आप लोग निकले कैसे वहाँ से? बस उससे बस मदद करके रोड से निकले ऐसे। तो पहले किधर गए थे? ये तो पहले उधर ही थे, 10 दिन हुए हैं। उधर ही थे, बस उधर ही रोड पे बैठे थे। अच्छा, उधर रोड पर जी, रोड पर बैठे थे, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। जो आते थे जिसकी पहचान थी उसको देते थे,
हम गरीब बंदे बैठे थे कभी थे। अभी हम 10 बजे से 5 अभी 5 किलो आटा मिलता था तो क्या खाएं हम। अच्छा, इसीलिए हम यहाँ पर आप जो है वो कैसे आए? ये हुकूमत ने कहा कि आपको जी जी हाँ, बस हुकूमत ने बताया भाई इधर कैंप लगी, हम आए, इसको इलाज किया, हमने बोला भाई हम भी गरीब बंदे, बैठा भाई बैठो। तो यहाँ पर क्या हालात हैं? कैंप के अंदर तो नहीं कोई इशू? क्या मसला क्या है? मसला बस शुक्र है, बस कोई रोटी मिलती है, बस गर्मी में बैठे हुए हैं, बस जैसे उधर बैठे थे इधर भी ऐसे ही बैठे हैं। बस हमारा यही मुताबिला सरकार से है, इमरान खान से है, शहबाज शरीफ से कि हमारी मदद करें। अच्छा, हम गरीब बंदे, हम वोट देते हैं, हमारे को हक चाहिए। और चाहिए क्या आप लोगों को? हमें भाई कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं पैसा चाहिए, ना कुछ मिलके चाहिए, हमें कुछ जैसा सुकून से जिंदगी गुजारे, हमारे मकान ठाए दे दे। अच्छा, हमारे बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल सोचे। आपका घर उधर ही? जी हाँ, उधर ही है। अभी भी अब आप चल के देखें कुछ भी नहीं बचा है। हमने भी पानी है? जी जी हाँ, चौधारी पानी खड़ा हुआ है, हमारे गाँव में भी पानी खड़ा हुआ है, ऐसे कुछ झूठ नहीं बोलते। हमने कभी नहीं झूठ बोलते। हाँ, देखते हैं अभी उधर से इधर शहर में तो पानी निकाले, उधर से कैसे पानी निकाले सर? अच्छा, हाँ जी, उधर निकालने का पानी रास्ता भी नहीं है, सारे गाँव में पानी खड़ा हुआ है, खेत खलिहान है, सारे तालाब हैं, नालियाँ जो भी भरी हुई है, कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा, हर कोई सिर बचा कर बस भागा हुआ है। पैसे वाले जो थे वो शहर में बैठे हुए हैं, हम गरीब बंदे रोड पे। आपके कोई उधर अभी कोई अंदाजा लगाने नहीं आया? कोई सर्वे नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बस जान पहचान वाले हैं भाई, देखते हैं भाई तुम हो, उसका जान पहचान हो कि उसको सामान मिलता है। अच्छा, हमारे से कोई पूछने भी नहीं है। हमारा नाज़िम हुए, अकबर खान अशारी है, और मिस्री खान है, और कोई भी है, वो हमसे पूछने कोई भी नहीं है। अच्छा, पूछने कोई नहीं? जी जी, तंबू मिले, बोला था बाबा जाओ तरपाल मिले, हम उधर गए, बाबा साहब नहीं है, गया है कराची। हाँ, अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं। दिन आपको लग सकता है कि आपको यहाँ पर जो भाई हमें इस जैसे तो साल भी लग सकते हैं। अच्छा, जी जी, जो कुछ करेंगे हमें भी, और नहीं तो कोई कहीं ऊपर जाके हमारे खेत खलिहान से बाहर है, कुछ उधर को मकान सकान बना के दे दे, जा कोई को गुजारिश करें। अच्छा, कोई सहूलत आप वैसे क्या काम करते हैं? मैं सही मजदूरी नहीं करता, मैं बस मैं ऐसे ही गुजारा करता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे 8-9 साल के, वो जैसे घर में खड़ा है, 2-3 हजार पगार देते हैं, वो तो गुजारा भी नहीं होता। बस ऐसे वो पड़े, देखो अभी वो बीमार पड़े हैं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। हमारा ये मुतालबा है सरकार से, उससे कहें हम गरीबों की मदद करें, हमारा हक है भाई, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं तुम लोगों को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। हाँ जी, क्या हाल है भाई? ठीक। क्या नाम है जी आपका? मंजूरा नाम है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप अब कब आए? अभी इस हमें 15 दिन इधर हो गए हैं। 10-15 दिन जो है? हाँ, इधर हो गए, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो रोटी मिल रही है। आपका घर किधर है? मेरा दूर है भाई, गांव में मेरा घर है। अच्छा, गांव में? हाँ, कौन सा गांव है? ये कोट बंगले की साइड है भाई। अच्छा, कोट बंगले की साइड है। जी जी। तो उधर क्या, उधर अभी भी पानी है? अभी भी उधर पानी है, लेकिन मुझे तो अपना मकान भी नहीं है, जो कच्ची झोपड़ी थी वो भी गिर गई। अच्छा, आप उधर भी झोपड़ी? हाँ, उधर भी हम झोपड़ी में थे, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, बहुत हम गरीब लोग हैं। इधर तो नहीं बाल्टी कोई मिल रही है, नहीं कोई कूलर मिल रहा है, कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। राशन वाशन नहीं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला है हमें। अच्छा, बस यही मिला है जो दोपहर की रोटी देते हैं, रात की रोटी देते हैं। यहाँ पर अभी उन्होंने अस्पताल तो दवाइयाँ वगैरह तो रखी हुई हैं, वो तो है भाई। और खाना भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इसके क्या जो है वो इसके अंदर है, इस कैंप के अंदर जो है वो मिल रहा है। बस वही तो मिल रहा है ना भाई। बस वही? हाँ, बस और तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो चाहिए आपको, जरूरत इस वक्त जो है वो किस चीज की है? इस वक्त हमें जरूरत है जो खाने पीने की चीज हमें चाहिए, तो हम अपना खुद पका सके, अपना कुछ खा सके। राशन आपको? हाँ, राशन चाहिए, और हमें अपना मकान चाहिए। अच्छा। हमें अपना मकान नहीं है, हम इधर सो नहीं सकते हैं, नीचे जमीन में सोते हैं। हमें इधर भाई सोना भी नहीं आता है। अच्छा। फिर क्या करें, मजबूर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। अब मेरी बेटी की टांग टूट गई है। अच्छा। वो पैसा नहीं, हम उसका इलाज करवाएं। अच्छा, बच्चे आपके सारे इधर ही हैं? सब इधर? नहीं, मेरे रिश्तेदार वगैरह भी नहीं जिनकी तरफ जो है? नहीं भाई, नहीं, हमारा कोई भी नहीं है। अच्छा, जो है गाँव में है। चले, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलदार है। अच्छा, दिलदार भाई, बताएं कैसा महीना आपका जो है वो कैसा गुजरा है? वो जो ना मुश्किलात से गुजरा है। यहाँ के जो वजीर आला हैं, MP MNA मिनिस्टर बन के रह चुके हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं गरीबों को देखने के लिए? क्यों? ये कैंप के अंदर तो है, ये तो हुकूमत ने लगाया हुआ है कैंप, जहाँ पर जो है वो लगाया हुआ है, 2 टाइम की रोटी दे रही है। अच्छा, बस यही कुछ मिल रहा है। इतना फंड आया हुआ है, ये गरीबों को बांटे ना। हमने तो मजदूरी कर करके अपने जगह बनाई, वो तो सैलाब में गिर गई। अब कैसे बनाए?
ज़रूरत मुझे बताएं आप लोगों को जो है, जो आप भाई हमारे कैंपों के अंदर बैठे हैं, उनको चाहिए क्या? उनको ये चाहिए कि जो बाहर से फंड आया है, जो पैसे आए हुए हैं, वो गरीबों में बांटे, ताकि वो अपने झुपड़े और जगह बनाए, फिर पानी सूख जाए उधर जाके बैठ जाएं। अच्छा। सारी जिंदगी तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे ना। आपके कितने घर वाले हैं आपके साथ? जो मेरे साथ इधर तकरीबन 20 घर है। हमारी 4 पाइयाँ डूब गई, हमारा सारा घर, पेटियां बड़ी बड़ी थी सामान की, उसमें अंदर पानी उधर ही रह गई है। क्या निकाले? कोई निकाल के कुछ नहीं? आपको पहले नहीं पता चला कि बारिशों का पानी आ रहा है, बारिशों का पानी इकट्ठा हो रहा है? ये जो शहर का पानी था ना, वो सारा उधर गांव में छोड़ दिया पानी। अच्छा। बरसात का कम, शहर का पानी ज्यादा आ गया। जो शहर वाला पानी, शहर का पानी था ना, डिस्पोजलों की वजह से वो सारी नालियाँ फाट गई। अच्छा। नालियों का गंदा गंदा पानी हमारे घर में आ गया। अच्छा। अभी हम अपने बच्चे निकाल के ले आए, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। सही, बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम है भाई आपका? आतिफ हुसैन चांदी। आतिफ भाई, को महीना आपका कैसा गुजरा है? भाई बहुत मुश्किल होता है, पानी से डूब डूब के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ भी जमीन पे सोते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है गरीब लोगों के लिए। बाहरों से खरबों का फंड आया है। अच्छा। कोई देने के लिए तैयार नहीं है। 4-5 बर्तन दे के गए और 2 टाइम की रोटी देते। ये तो आप अभी इस वक्त तो आप टेंट विलेज के अंदर जो है वो बैठे हुए, तो यहाँ पर भी जो है वो कोई आपको जो है वो कुछ भी नहीं है। स्काउट वाले आते हैं, क्या मिला आपको, क्या मिला? एक बर्तन बाल्टी हाथ में दे के 50 बार फोटो निकाल, ये दिया है, ये दिया है। कोई भी सरकारी अफसर नहीं आता। तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोग यहाँ पर दिखाने के लिए तो हमने सब कुछ दे दिया है। अच्छा, वो और भी लोग आ रहे हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए? रिक्वेस्ट है वज़ीर आला मुराद अली शाह से, एसी साहब खैरपुर से, डीसी से, वो आए खुद जायजा लें। अच्छा। कि क्या हमको मिला है, क्या कुछ नहीं मिला। खरबों रुपए का फंड आया है। अच्छा। खरबों रुपए का फंड आया, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए आया है। अच्छा। कोई गवर्नमेंट अपनी तनख्वाह में हमें नहीं दे रही। जो हमारा हक है वो हमें मिले। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि हमारा जायजा आए, हर बंदे तक आप पहुँचे। आपका हक है ना, एसी डीसी एमपी एमएलए, आप ऐसे तो नहीं बने। ये गरीबों का वोट है, हमारा वोट है, जो आपको इन जगह पे पहुंचाता है। हमारा कदर कीजिए ना। अभी हम सैलाब में डूबे हुए हैं भाई, कुछ भी नहीं बचा। जान के कपड़े बचे, जानी माली नुकसान। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर इस कैंप के अंदर? यहाँ हमें 12-13 दिन हो गए। अच्छा, 12-13 दिन हो। इससे पहले आप किधर थे? अब गाँव में थे। अच्छा, इससे पहले गाँव में थे? रोड पे निकल के बैठे थे। अच्छा, रोड पे जाके जो रोड पे बैठे थे, वहाँ अपना गुजारा करते थे। तो आपका गाँव में इस वक्त क्या हालात है? पानी कोई नहीं निकला उधर से? पानी कोई निकल। 8-9 फुट अभी भी जो है हमारे गाँव को चारों तरफ से 12-13 किलोमीटर कोई चल के देखे अफसर। अगर ये बात झूठी है, 6-7 फुट से ज्यादा पानी है, कोई इमारत नहीं बची, कोई अभी भी मौजूद है। कश्तियों भी आना जाना है। अच्छा। कोई हमारे नहीं जानी माली नुकसान नहीं, कोई माल बचा है, कोई नहीं फसल बची, कोई चीज हमारी नहीं बची। अभी जाके सर्वे करे। अच्छा। ये अफसर का हक है ना, जाए। तपेदार का हक है, मुख्तार का हक है, जाके देखे क्या हालात है, यहाँ आते हैं, क्या तकलीफ है, क्या आपको मिला है, बस फोटो निकाल के चले जाते हैं। कुछ भी नहीं। आप जायजा लें, सर्वे करें। वोट के लिए आते हैं ना, एमपीए में वोट के लिए आते हैं ना, तब उन्हें टाइम होता है। तो अब भी जाएं। अब देखें आवाम की हालत क्या है। अच्छा। कैसे मर रहे हैं, इनमें से क्या गुजारा होगा बर्तनों से, जान के लिए कपड़े। अभी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपको जो है वो ऐसे लाते हैं, हाथ में पकड़ो, ऐसे फोटो निकालते हैं। 50-50 बार क्या मिला है, सब कुछ मिल गया, साइन करो। फिंगर ले जाते हैं। आगे जाके फिंगर दिखाएंगे, सर देखो उन्होंने खुद साइन कर लिया, उनको हर कुछ चीज मिल गई। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या? जरूरत मुझे बताएं कि जो हमारे जो मकान भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुश्किल में है, उनको सबसे ज्यादा चीज सबसे ज्यादा जरूरत मकानों की है। अच्छा। जिसमें 6 महीने से भी ज्यादा पानी टिका होगा, नहीं निकलेगा, इतना पानी है, कुछ नहीं बचा। नहीं फसल बची, नहीं कुछ। अब मकान गरीब लोग कहाँ से बनाएंगे? ऐसे समझो हम गरीब लोग 20 साल पीछे चले गए। अच्छा। कोई फसल नहीं बची, नहीं गंदम का टाइम है, तभी पानी नहीं निकला, क्या होगा हमारा? हमें मकान। आप ऐसे मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते। अच्छा। अब मजदूरी काम शाम वो भी नहीं है? काम मिल ही नहीं रहा है। जहाँ जाओ काम ही काम नहीं है, सैलाब हर तरफ। मेरे साथ इस वक्त अली अंसर साहब मौजूद हैं। ये एक तो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके स्काउट लीडर हैं, और ये यहाँ पर कैंप के अंदर जो है वो ये और इनकी जो टीम जो इनके साथ जो है वो पीछे खड़ी हुई है। ये लोग जो है वो जो सैलाब से मुतासरीन हैं, उनको जो सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो डे टू डे रनिंग अफेयर्स होते हैं यहाँ पर कैंप के, तो वहाँ पर भी जो मदद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। अली भाई, ये आपकी मैं टीम देख रहा हूँ, बच्चे भी हैं इसमें, नौजवान भी हैं, तो क्या आप लोग यहाँ पर जो है वो क्या काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। कि इस मुश्किल की घड़ी में वो हमारी आवाज़ बनकर यहाँ आए हैं, और जो बारिश के मुतासरीन हैं
उनके हवाले से ये प्रोग्राम जो है स्पेशल इवेंट कर रहे हैं। ये सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। टेंट सिटी है, खैरपुर की मेन टेंट सिटी है, और उसमें सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के साथ हमारे जो स्काउट्स हैं, जो एफिलिएटेड हैं, ग्रुप्स हैं, वो हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे। और ऐसे इदारे हैं जो फ्लड के हवाले से काम कर रहे हैं, वो उनकी एक अम्ब्रेला में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा असली काम यह है कि हम लोग वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पे हमने टेंट लगाए हैं। अच्छा, ये लगाए जो टेंट सेटअप किए हैं, ये आपकी टीम ने जो है वो यहाँ पर जो है वो किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म पर। और उसके अलावा जो यहाँ पे सर्विस है सुबह से लेकर 24 आवर। अच्छा, हम लोग इनको नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, जो वहाँ से जो नाश्ता है वो सर्विस जो है वो आप लोग सर्विस डिलीवरी है हमारी। अच्छा, हमारे यहाँ शिफ्टें हैं। अच्छा, 3 शिफ्टों में हम लोग करते हैं, 24 आवर हम लोग होते हैं। मुझे बताएं, आप लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने क्या महसूस किया है, किस तरह से हम बेहतर तौर पर जो है वो इसका जो है वो मुकाबला कर सकते थे, या ये जो फैसिलिटेट करने वाले लोग हैं ये ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो इनका मुकाबला कर सकते हैं? सर, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। इस वक्त जो सिचुएशन थी वो बहुत अलार्मिंग थी। डिजर्विंग अफेक्टेड लोग थे। वो जब कम्युनिटी होती है तो हम भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। हमारे जो बच्चे हैं, ये जो साथी हैं, इस वक्त इवनिंग है, इसलिए हमने इन बच्चों को रखा हुआ है। अच्छा, जो मॉर्निंग और नाइट है उसमें वो जो लीडर्स होते हैं, आपके बड़ी उम्र के वो लोग होते हैं। तो हमारे भी घर जो है डिस्टर्ब हैं, हमारी फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, लेकिन उस सबसे ज्यादा जो है हमें इनकी जो है ना फिक्र है, इनकी ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी काबिले तारीफ बात है कि आप लोग खुद भी मुतासिर हुए हैं, इनके अपने घरों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद आप इन लोगों की मदद के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे जी, बहुत मेहरबानी। इस वक्त अशरफ मुगल साहब मौजूद हैं, ये हमारे एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं खैरपुर के। अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल हुई, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कभी आज तक खैरपुर में इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं देखी। तो ये इतनी गैर मामूली जो है वो सूरत हाल बारिशों के बाद जो है वो क्यों हो गई यहाँ पर? जी, असल में क्या है कि हुकूमती सतह पर तो कोई भी इंतजामात है नहीं है। जो देहात थे उनमें क्या हुआ कि जो वडेरे थे, मकामी लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने कट लगाए। अच्छा। गैर कानूनी जो बड़े नाले थे और नहरें थी, अच्छा, उनको कट लगा के अपनी ज़मीनें बचाई, और जो गरीब गुरबा थे, जो आम लोग थे देहाती, उनकी तरफ उनका रुख कर दिया। अच्छा। पानी का, जिसकी वजह से भी ज्यादा जो देहाती लोग हैं वो मुतासर हुए। गैस्ट्रो की यहाँ पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। जैसे ही बारिश के बाद जो पानी खड़ा था और नशीबी इलाकों में जो मच्छर और ये अभी जो अशरात हैं इनकी इजाफा हुआ, तो उसकी वजह से जो मलेरिया और गैस्ट्रो में जो है लोग ज़्यादा बच्चे और ख़ासतौर से औरतें वो मुतासर हुई हैं। तकरीबन 225 के करीब मौत हुई हैं रोज़ाना। 2 से 5 बच्चे जो है ना वो फौत हो रहे हैं गैस्ट्रो की वजह से। गैस्ट्रो की वजह से। और वो देहाती इलाकों में कोई तिब्बी सहूलियात भी नहीं है। शहरों में तो ठीक है, उनको फौरी तिब्बी इमदाद है, हॉस्पिटल है, मेडिकल कैंप है, मगर देहात में ये सहूलत है नहीं। वो अपनी मदद आपके तहत बेचारे खुद परेशान हैं, तो अपने बच्चों का इलाज कहाँ से कराएं? कोई टाइमलाइन नहीं है ज़हन में कि अच्छा जी ये लोग इतनी देर में जो वो यहाँ से जो हमें नहीं लग रहा कि कोई इंतजामी हवाले से कोई डेडलाइन हो या ऐसी कोई डेट हो कि ये बेचारे चले जाएं। ये अब दूसरा फेज तो शुरू हो गया, ज़ाहिर बात है, रेस्क्यू के बाद इनका रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का। तो ये सर्वेज वगैरह का काम ये कुछ शुरू हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ऐलान तक सर्वे हो रहा है। अच्छा। ऐलान हुकूमत कर रही है कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं, जिनके घर गिरे उनको हम माली मदद करेंगे। अच्छा। मगर वो ऐलान तक ही महदूद है। तरीकाकार नहीं बताया इन लोगों तक? नहीं, वो कहते हैं कि आप जो हमारा तहसीलदार है उनके ऑफिस में आए, उधर फार्म है। अच्छा। वो फार्म भरें। अब आप ये लोग मुतासरीन हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, ये लोग अपने बच्चों का ख्याल करें या वो फार्म भरने जाएं। अच्छा। फिर फार्म भर के कार्ड की कापी दे के जाएं, और इनको एतमाद नहीं है हुकूमती अदारों पर कि कोई हमें इमदाद मिलेगी। अच्छा। वो कह रहे हैं कि हमारा शनाख्ती कार्ड भी इस्तेमाल न कर लें, इस पर भी कोई चीज़ निकाल के न खा जाएं। यहाँ पर इस वक्त इस शहर में इन टेंटों के अंदर, इन टेंट विलेजेस के अंदर इन लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है?
इनको जरूरत अभी जो बहाली की है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम मेहनत भी कर लेंगे, कमाई भी कर लेंगे। बहाली से मुराद ये है कि ये कहते हैं कि वापस घरों में जाने, घरों में जाएं। अच्छा, घरों में जाएं। और जो पानी है हमारे इलाकों में वो पानी का निकास हो। अच्छा, पानी निकल जाए तो ये आज चले जाएंगे। अच्छा, अपने एरिया में। तो इस चीज की आपको लगता है सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो जरूरत है? जी ठीक है, ये इनकी मेन अच्छा जरूरत है अभी इनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली हैं, खैरपुर से इनका ताल्लुक़ है। जो यहाँ पर सैलाब के बाद की सूरत हाल है, क्या हो सकता है और अभी क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। नफीसा साहिबा बहुत शुक्रिया। मुझे एक तो ये बताइए, ये पॉलिटिकल सपोर्ट, ये जो इतनी बड़ी तादाद में डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या इस वक्त जो है वो दी जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से? जो लोकल ग्राउंड पर जो पॉलिटिशियन मौजूद हैं, क्या कर क्या रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर लूँ पाकिस्तान की आवाम जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि सैलाब गुजर नहीं गया खैरपुर में, एटलीस्ट। अच्छा, सैलाब हमारे पास अभी भी मौजूद है। अच्छा, हज़ारों एकड़ एराजी पर, और एक एक घंटा अगर आप सफ़र करेंगे तो पानी जो है वो आपको जहाँ कहाँ मिलेगा। और ये तीसरा महीना है, मतलब कि एक बहुत ही तकलीफ़ में है हमारे लोग। तीसरा महीना है, पानी में अंदर लोग हैं, वो पानी जम गया है, गलीज़ हो गया है, फंगस आ गया है, लेकिन वो पानी निकल नहीं रहा है। ये जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, वो इनको घरों में जो है वो कैसे भेजेंगे? तामीर और वो बाकी चीज़ें तो बाद की बात है। जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, देखिए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो, इदारे मोबिलाइज हों, तो एटलीस्ट ये तो हो सकता है कि लोग अपने घरों में जाकर बैठें। फिर जो एराजी है, जो ज़मीनें हैं, वो तो खैरपुर के लोगों ने तो ये समझौता कर लिया है कि शायद इस साल गंदम, और अगर हमारा तो सबसे इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन सिंध एंड इन द कंट्री, अगर यहाँ गंदम नहीं होती है तो आप इमेजिन करें हमारे 14 लाख जो है मेट्रिक टन है गंदम की, वो जो क्या कहते हैं, मॉन्ड्स है, जो टारगेट है। अगर वो आप समझें कि वो अगर रिड्यूस हो जाए 10% तो मुल्क को नुकसान है। तो लेकिन गंदम, चलो आप लोग अपने घरों में जाकर बैठें तो ये बीमारियां उनकी ख़त्म हो, और उसके बाद एक सीरियस एफर्ट होना चाहिए। अगर क्लाइमेट चेंज वाला इशू है तो फिर ये मामूल की बात बनेगी। इस किस्म तो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ढूंढना है। अब ये जो तादाद है डिस्प्लेसमेंट की, उसमें एक बड़ा इशू जो है वो ख़वातीन के हवाले से। अब ये लोग बाहर बैठे हैं, बेसिक हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो उसका अभी कोई अता पता नहीं है। जो बड़े शहर हैं उनके भी जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। तो ये प्रायोरिटी है इस वक्त जो है? देखिए, बीमारियां, ख़वातीन, बच्चे, इतनी डेथ्स हुई हैं बच्चों की, पानी में बह गए हैं। लातादाद लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं इससे, इंजरीज हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, मलेरिया डेथ्स हुई हैं। लेकिन सारा इसका यही है कि वो घरों से बाहर इसीलिए बैठे हुए हैं कि उनके गांव देहातों में पानी आ गया है। तो उस पानी को ही निकालना हम सब की कौमी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे फोकस हो कि टेक्निकल टीम्स आएँ और डी वाटरिंग में हमें हेल्प करें। और सिंध गवर्नमेंट और फंक्शनल किया जा सकता है। देखिए, वो रिहेबिलिटेशन बहुत टाइम लेगा, और ये जो घरों के बनाने वाला है इसको भी बहुत, सबसे अहम बात यह है कि पानी निकले, लोग जो ज़मीन अवेलेबल एरेबल हो सकती है वो कल्टिवेट हो। जैसे लोगों की यही रिहेबिलिटेशन है और यही रिलीफ है और यही रेस्क्यू है कि उनकी ज़मीन बाहर निकल के आए। यही उनके लिए खुशी है, यही उनकी एक आरजू है कि उनकी ज़मीन जो है वो बहाल हो। और ये मैं समझती हूँ मुल्क के लिए, मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि जब तक हुकूमती इमदाद पहुँचे, प्राइवेट लोगों ने इमदाद बहुत ज़्यादा दी है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं कराची, ख़ास करके कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट आपके तवस्सुत से, उन्होंने दिल खोलकर, अपने वॉलेट्स खोलकर, बैंकें खोलकर हमारे लोगों को सपोर्ट किया है। और पूरे मुल्क से लोग आए हैं, कश्मीर से लोग हमारे फ्रेंड्स आए हैं, हमारी फैमिलीज़ आई हैं, हमारे आप जैसे लोग आए हैं, मीडिया के लोग, तो सब ने हमें एक मॉरल सपोर्ट हमें मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक एफर्ट
और तेज़ी से एक एफर्ट होना चाहिए जिसमें एक कौमी सेंटिमेंट हो कि हमें अगर बहाल करना है, क्योंकि अगर सिंध बहाल ना हुआ तो एक कौमी क्राइसिस निकल, फूड सिक्योरिटी इशू आने वाला है इस वक्त। गंदम का जो एपिसेंटर है, जो फोकल पॉइंट है, वो सिंध ही बना बिकॉज बलूचिस्तान से भी आपका पानी निकल चुका होगा। मोस्टली पानी आपका जो हिली एरियाज हैं, जहाँ हिल टॉरेंट्स आए हैं, वो तो निकल गया है। अच्छा। सिंध क्योंकि आपका डेल्टा रीजन है, कई इलाकों में तो सतह समंदर से भी पानी ज़मीन नीचे है, इसलिए सिंध की डी वाटरिंग के लिए आपको एक टेक्निकल एफर्ट करना होगा, एक पॉलिटिकल एफर्ट भी करना होगा कि पानी निकले। नफीसा शाह साहबा, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। नफीसा शाह साहबा बात कर रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान अज़हर को खैरपुर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।